ओके, यस। विशंबर आदिदेव को कुछ बोल रहे थे? प्रभु जी मैं भी रिकॉर्डिंग के लिए बोलना चाह रहा था, इसलिए रिस्क किया था। अच्छा, थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में से कोई पॉइंट बता सकते हैं? लास्ट क्लास में हमने क्या बात किया था, क्या डिस्कशन था? यस सर। लास्ट क्लास में है ना, आपने ये बताया था भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम भक्त और मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। अच्छा, उनके बारे में बताया था। ये भक्त जो है कौन सी भक्ति कर रहे थे? क्या चीज प्रभु जी? ये जो भक्त 3 कैटेगरी बताए थे वो कौन सी भक्ति केवल एक कैटेगरी थी? कौन सी भक्ति कर रहे थे? उत्तम भक्त है ना, शास्त्रों को अच्छी तरह समझते हैं और उनको शास्त्रों में विश्वास होता है। अगर वाद विवाद भी करते हैं तो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित के द्वारा वाद विवाद करते हैं। ओके, धन्यवाद। और कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त होते हैं, वो शास्त्रों में विश्वास तो करते हैं पर वो वाद विवाद नहीं करने सकते हैं और किसी को संतुष्ट नहीं करने सकते हैं। ओके। और कनिष्ठ भक्त होते हैं, वो भगवान के प्रति विश्वास है पर कोमल विश्वास है उनका, और वो आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते हैं, उनका विश्वास भी डगमगा जाता है। अच्छा। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग इस डिस्कशन पे क्यों आए थे? कोई बता सकते हैं क्यों हम लोग इन भक्तों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे? इससे पहले क्या डिस्कशन था? यस रंगनी। 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं, दुनिया की जाने। अच्छा, यस। ये लोग सब कनिष्ठ अधिकारी है। हाँ, ये कनिष्ठ अधिकारी का फर्दर उन्होंने डिवीजन दिया। ठीक है, ठीक है माता जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। आप श्रद्धा और शास्त्र के बारे में बता रहे थे कि श्रद्धा कैसे बढ़ती और माने श्रद्धा कैसे करनी चाहिए होती है और शास्त्रों के प्रति हम रुचि कैसे बढ़ाएं। यस, उसके ऊपर बता रहे थे। यस, हमारा डिस्कशन उसी से स्टार्ट हुआ था। हमने बात किया था कि साधन भक्ति में कैसे एडवांस हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। ये तीनों भक्त जो है साधन भक्ति के बारे में बात कर रहे थे, साधन भक्ति कर रहे हैं। तो साधन भक्ति के बारे में कौन बता सकता है? साधन भक्ति की डेफिनेशन आज हम लोग साधन भक्ति को फर्दर देखेंगे, इसलिए पूछ रहे हैं। साधन भक्ति के बारे में कौन बता सकता है? साधन भक्ति की डेफिनेशन, ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ माता जी, रत्नांगी माता जी बताइए। प्रभु जी, सूर्यवती आचार्य के पद चिन्ह में चलकर विधि विधान के साथ नियमों को करना, और वो नियम ऐसे होने चाहिए जो हमको भाव स्तर पर ले जाए, उसको साधना भक्ति कहते हैं। यस, और कोई पॉइंट कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं बताऊं प्रभु जी? यस उषा माता जी। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, जिससे कि भाव भक्ति उत्पन्न हो सके। यस, यस, यस। रत्नांगी माता जी आपने बिल्कुल सही बताया, बस अपने इंद्रियों वाला पार्ट रह गया था, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। बहुत सही है। तो अभी रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सनातन गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है हरि भक्ति विलास, उसमें उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए कि कैसे कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और आप लोगों ने भी एक एक्सरसाइज किया था जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो रूप गोस्वामी 64 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो तरीके बताते हैं जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं साधन भक्ति के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो 64 अंग हैं वो अभी आएंगे। ठीक है, उन 64 अंगों को फर्दर डिवाइड किया जाता है 10 10 एंड रिमेनिंग 44। तो पहले जो 20 हैं, जो 10 + 10, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, प्राइमरी बोल सकते हैं। यस, प्राइमरी जो है मुख्य है, मुख्य में भी मुख्य है। ठीक है, और उसमें जो पहले जो 20 हैं उसमें 10 हैं प्रवृत्ति कि ये हमको करना चाहिए, और बाकी जो 10 हैं वो निवृत्ति, ये हमको नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो बाकी 44 हैं वो एडिशनल हैं। ठीक है, तो अभी आज हम लोग जो बात करने वाले हैं पहले 15 की बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बाय एंड ऑफ द क्लास आपको वो सारे के सारे याद भी हो जाए। ठीक, तो सबसे पहला जो आता है
वो आता है गुरुपाद आश्रय। गुरुपाद आश्रय, गुरु की चरणों। चैप्टर करवा रहे आज? चैप्टर कौन सा करवा रहे हैं? अच्छा, चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? चैप्टर आज हम लोग कर रहे हैं, मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। 6 नंबर चैप्टर 6। यस, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर, यस। हम लोग आज कर रहे हैं चैप्टर 6। हरे कृष्ण। बहुत आगे निकल गए। वैभव महोत्सव पेज अप। ये चैप्टर 12 है। हाँ, चैप्टर 6 ही कर रहे हैं। मैं आपको फिर भी दिखाना चाहता हूँ कि उसमें 10। तो पहला जो है वो है गुरुपाद आश्रय। गुरुपाद आश्रय का मतलब है कि गुरु के का आश्रित होना, गुरु के पास जाकर दीक्षा लेना। एक सेकंड, आ जाओ भी। यस, यही है। ये चैप्टर 8 है। चैप्टर 7, चैप्टर 6। यस, भक्ति के साधन। ठीक है, तो ये है। ठीक है माता जी, चैप्टर 6 भक्ति के साधन। ओके, हियर वी गो। भक्ति कैसे की जाए, हम लोग गीता में लिखा हुआ है। यस, भक्ति कैसे की जाए। जी माता जी, भक्ति कैसे की जाए उसके बारे में रूप गोस्वामी हमको 64 लिम्स देते हैं, 64 तरीके देते हैं, 64 तरीके देते हैं। तो जो कि वो कहाँ से लेते हैं? सनातन गोस्वामी का एक बुक है हरि भक्ति विलास, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके दिए हैं। उनमें से जो मुख्य 64 हैं वो हमको देते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कभी कभी एग्जाम होता है तो एग्जाम्स के पहले कोई मतलब पूरा बुक ना पढ़ने के बाद पढ़ने की जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट्स है वो हम किसी के लेते हैं। तो रूप गोस्वामी हमको उस पूरे हरि भक्ति विलास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्स हैं 64 वो हमको दे रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले है गुरुपाद आश्रय। तो गुरुपाद आश्रय के ऊपर बात करते हैं। गुरुपाद आश्रय का मतलब क्या है? ठीक है, तो गुरुपाद आश्रय का जा रहे हैं जब हम बोलते हैं तो फिर इस गुरुपाद आश्रय में अगर ये प्रोसेस बोले तो कि गुरु के चरणों का शरण लेना, तो इसमें कितने लोग होंगे? ये इस गुरुपाद आश्रय प्रोसेस जो हो रहा है उसमें कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे? कोई बता सकते? सिंपल है। यस, प्रभु जी सभी 3 होंगे। अच्छा, सभी 3। भक्त। 3 कैसे विषम बना दीजिए आपको? कौन कौन? प्रभु जी 3 मतलब भक्त जो गुरु की शरण ले रहा है वो, हाँ, तो हमारा जो है जैसे हम कहते हैं हमारी जब दीक्षा होती है प्रभु जी, यस, तो हमारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है दीक्षा गुरु से होता है और ओके, दीक्षा गुरु का कॉन्ट्रैक्ट भगवान से होता है। ओके, यस। तो इस तो प्रकार 3 लोग शामिल। यस, तो गुरु जो है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं देखा जाए तो, भगवान के वाया मीडियम। तो हमारे हम एक जो साधक है वो साधक गुरु के चरण के आश्रित हो रहे हैं। तो एक साधक हुआ, गुरु हुआ। अब गुरु और भगवान को एक भी बोल सकते हैं, अलग अलग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो गुरु है भगवान के एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर फिर रूप गोस्वामी बताते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए गुरु की और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए शिष्य की। तो उसके बारे में वो कुछ डिस्कशन करते हैं। तो वो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले गुरु के बारे में बात करते हैं, गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होती है। वृंदावन में एक कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु
करो जान के। तो अगर किसी को भी हम गुरु बना रहे हैं तो हमको बहुत सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए। एक बार गुरु हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम उसके आदेशों के अनुसार हमको चलना चाहिए। तो एक्चुअली में ये नहीं होना चाहिए कि अरे अब मैं करूं ना करूं, एक बार समर्पित हो जाए तो फिर हमको पूरा श्रद्धा के साथ उन नियमों को पालन करने का कोशिश करना चाहिए। तो फिर एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, इसको मैं स्क्रीन को मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग। ओके, क्लिक हो जाओ, जूम मीटिंग कंट्रोल्स, यस, स्टॉप शेयर, ओके, यस। तो अगर जब आप अपने बच्चे को कोई कहीं कॉलेज में एडमिशन दिलाने जाते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं, क्या क्या होना चाहिए उस कॉलेज में? कि मैं लिखते जाता हूँ आप लोगों के लिए। यस, आप सब लोगों के बच्चे अभी बड़े हो गए होंगे, सबके ज्यादातर लोगों के। तो आप जब अपने बच्चे को किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए लेके जाते हैं, कि सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराऊंगा, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन या क्या क्या चीज देखते हैं कि मुझे ये कॉलेज में देना है या ये टीचर होने चाहिए? क्या क्या देखते हैं आप उसमें, क्या क्या देखना चाहिए? या फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि कॉलेज जो है वो उसका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो कैसे जुड़ी हुई है, और उसके टीचर्स मेन जो हैं, रिकॉग्नाइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन लाइक होता है ना कि भाई मतलब उसकी जो संगठन जो बनी हुई है, तो वो मतलब या प्राइवेट है या वो किस तरह से, मतलब कितनी किससे जुड़ी हुई है, लाइक वो किस बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है, ऐसा बोल सकते हैं। एफिलिएटेड, हाँ। एंड देन सेकंड थिंग, द टीचर्स, मेन होते हैं टीचर्स जो हमें हमारे बच्चों को नॉलेज प्रदान करते हैं। तो वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, तो वो जो क्वालिफिकेशन टीचर्स की क्या है वो है। और थर्ड है कि उसमें बाकी लोगों को कुछ मौका देते हैं। यस माँ, सॉरी, यस। और कोई और क्या देखना चाहिए हमको? प्रभु जी, वहाँ का माहौल है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है। पढ़ाई में कैसे देखेंगे हम, कैसे पढ़ाई है, कैसे पता चलेगा हमको कि सब तरह के ना मतलब शिक्षा दी जाती है क्या उसमें, आध्यात्मिक शिक्षा और ना जनरल नॉलेज वगैरह सब। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। एफिलिएशन है कि नहीं कॉलेज? किसी स्कूल में देने के पहले सबसे पहले तो अपने देखेंगे कि वहाँ के मतलब क्या बोले, वहाँ के मतलब रिजल्ट जो होता है कैसा है। रिजल्ट कैसा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि प्लेसमेंट कैसा है, उसका जो कैसा रिजल्ट है, उससे थोड़ा आइडिया लगता है कि स्कूल कैसी है। दूसरी बात है कि वहाँ मतलब एक्टिविटी भी और है कि नहीं, पढ़ाई के सिवा खाली पढ़ना ही, बुक तक ही नहीं होना चाहिए कि रट्टा मार के ही पढ़ाई करना है। मतलब एक्टिविटी भी होनी चाहिए कि और भी क्या क्या चीज बच्चे खेल सकते, मतलब सीख सकते हैं खेल खेल में। ओके, थैंक यू माता जी। यस अजय प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे। मैं बोला प्रभु जी, ये कॉलेज एफिलिएशन में है कि नहीं, है किस कहाँ से एफिलिएटेड है? यस, बोर्ड कौन सा इसका? यस, यूपीए हमारा। यस, ओके। सो आप लोगों ने बोला कैरिकुलम, ओके, बुक्स भी बोल सकते हैं, क्या क्या कौन से बुक्स फॉलो कर रहे हैं और रिजल्ट्स कैसे हैं? हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु ऐसा भी है ना कि वो हम ये भी देखते हैं कि कितना पुराना है, क्या है, यस, कब का एस्टेब्लिश्ड है। यस, कब का एस्टेब्लिश है, तो ये सब चीज हम देखते हैं। अभी यही सब चीज हम लोग देखते हैं गुरु से कंपैरिजन करते हैं। हम स्पिरिचुअल लाइफ में के लिए देखते हैं तो क्या क्या उसको कंपैरिजन करते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ में जब आए तो हम लोग कॉलेज या बोर्ड को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? प्रामाणिक संप्रदाय। यस, मैं बताऊं प्रभु जी? यस, बोलिए माता जी। मैं बताऊं? यस, बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, एक गुरु में हम ये देखना चाहेंगे कि सबसे पहले तो वो परंपरा से जुड़े हुए हैं कि नहीं। दूसरा कि वैदिक ज्ञान को प्रामाणिक स्रोत से सुना है कि नहीं। और तीसरा है कि उनका मतलब ब्रह्म में दृढ़ विश्वास है ना। अच्छा,
तो पहला तो संप्रदाय हो गया। विश्वास नहीं होगा तो फिर ऐसा तो कोई गुरु फिर मतलब बनाने का कुछ नहीं, पहले गुरु की क्वालिटी होगी तभी तो हमें उसे गुरु बना सकेंगे। यस, जो टीचर पढ़ा रहे उन्होंने खुद ने वो बुक पढ़ी है या नहीं है, ठीक है। तो मच्छर है। और उन्होंने जो उसको रियलाइज किया है नहीं किया है, प्रैक्टिकल्स की है या नहीं किया है, उन्होंने खुद को उसको समझा है नहीं करा है, समझा है। और उनके कोई और मतलब ये इससे भी सकते कि उनके पास जो और शिष्य हैं वो कैसे हैं, उससे भी समझ में आ सकता है। ये सीमा माता जी आप कुछ बोल रहे। प्रभु जी मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है, जैसे हम किसी गुरु के पास शुरू में जाते हैं, ये जो इन्होंने बताया कि वो शास्त्रों से वो पढ़े हुए के हैं कि नहीं है, हाउ डू आई जज? जब हमको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो हम गुरु को जज नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि वो प्रामाणिक होना चाहिए, और हम जो उनको क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन वो सही रूप में आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, तभी हम उनको जज कर पाते हैं ना। नहीं तो उसी से हमको समझ में आएगा कि उन्होंने शास्त्रों का उनका ज्ञान है या नहीं है। मतलब जब हम उनको सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ प्रभु जी को शास्त्रों से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, प्रभु जी को शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं है, उससे हमको समझ में आ जाएगा माता जी। प्रभु जी उनको फॉलो भी करना चाहिए कुछ समय पहले से। यस, ऐसा एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो उसको जीवन में खुद से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा। गुरु जी का आचार और प्रचार एक जैसा होना चाहिए। आचार और प्रचार एक सा होना चाहिए। यस प्रभु जी, ये तो वही पॉइंट हो गया ना कि ब्रह्म में दृढ़ विश्वास रहेगा, जो अभी Yes. माता जी ने इससे पहले जो बोला, तो ब्रह्म में दृढ़ विश्वास रहेगा, तो वही पॉइंट हो गया फिर। यस, जो उनका खुद का दृढ़ विश्वास होना चाहिए तभी वो पालन करेंगे। ठीक है प्रभु जी मैं बताऊं? यस बोलिए प्रभु जी, आप भी बोलिए। प्रभु जी जो है गुरु जो है केवल भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और भगवान विष्णु, ये तीन के उपासक होने चाहिए, केवल गुरु देवी देवता के उपासक नहीं होने चाहिए। अच्छा, ओके, यस वो करेक्ट है। और वो एक्चुअल में वो ऑलरेडी कवर हो जाता है जब वो किसी संप्रदाय में आ रहे हैं और शास्त्रों का नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो हो जाता है। तो यस वो भी है, मतलब शास्त्रों में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। और हो सकता है किसी संप्रदाय में, बौद्ध धर्म के संप्रदाय में है, लेकिन तो हम तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। चलिए, बिल्कुल सही है। तो अभी ये तो हमारा हो गया गुरु के ऊपर। आप यहाँ पे जब रूप गोस्वामी जब गुरु पाद आश्रय का बात करते हैं तो वहां पर एक श्लोक कोट करते हैं, मैं आपको वो श्लोक दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया, व्हाइट क्लोज कर देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, शेयर माय स्क्रीन। ओके, यस, अब मैं जाता हूँ वेदाबेस में। ओके, श्री 11th कैंटो से एक वर्स कोट करते हैं रूप गोस्वामी, जो कि बहुत ही फेमस है और हमने अक्सर वो वर्स को सुना होगा। उसमें मेरे को आपसे एक डिस्कशन करना है, 11.3.21 11.3.21। ओके, चलिए आ जा 11.3.21। यस, तो मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ। ये श्लोक रूप गोस्वामी कोट करते हैं जब वो बोलते हैं कि गुरु पाद आश्रय लेना चाहिए, गुरु के चरणों का शरण लेना चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं तस्माद् गुरुम प्रपद्येत। आप सब लोग बोल सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए सब लोग। गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परिचा निष्णातम्, ब्राह्मणे उपशमाश्रयम्, तो यहाँ पे बोलते तस्मात्, देयरफॉर गुरु प्रपद्ये, गुरु की शरण में लाया जाना चाहिए। किसको? जो जिज्ञासु है और श्रेय उत्तम, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज चाहिए, जिसको उत्तम श्रेय। एक्चुअल में श्रील प्रभुपाद जी ये दो शब्दों को बहुत व्याख्या करते हैं, श्रेष्ठ, श्रेय और प्रिय। श्रेय श्रेष्ठ, प्रिय जो प्रिय। तो क्या वही बता सकते हैं क्या श्रेय होता है, क्या प्रिय होता है?
प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसकी व्याख्या? प्रभु जी मैं बोलूं? यस माता जी, कुसुम माता जी बोलिए। जो हमारे लिए हित कर उसको श्रेय है, और जो हमको प्रिय लगता है वो हमारे लिए मतलब मेन नहीं। हाँ, जो और हमको जैसे प्रिय बच्चे को चॉकलेट खाना प्रिय लगता है, और जबकि उसके लिए श्रेय क्या है? थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना, थोड़ा सा पढ़ाई करना, वो उसके लिए श्रेय है। वो बच्चे के लिए हिसाब से बोल सकते हैं। अभी भक्ति में जिसको श्रेय चाहिए, सबको, जिसको संसार में सबसे श्रेय चाहिए, मतलब जो सबसे उत्तम चीज चाहिए, जैसे हम श्रीमद् भागवतम में पूछते, जब आरंभ होता है तो वहां पे सुत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे, तो वहां पर भी यही क्वेश्चन, मुझे हमको बताइए श्रेय कर क्या है, सारी जीवात्मा को क्या करना चाहिए, आप हमको वो चीज बताइए। तो जब जीवात्मा में ये क्वेश्चन है, वो जिज्ञासु है और सब कुछ से महत्वपूर्ण चीज चाहता है, तो उसके बाद गुरु के पास जाना चाहिए। और कैसे गुरु के पास चाहिए? जो कि शाब्दे परे चा निष्णातम, और जो कि यहाँ पर एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ, हु इज परफेक्ट इन नॉलेज, जिसके मतलब शास्त्रों का अच्छे से उसका ज्ञान है, और वो भौतिक चीजों से विरक्त है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, यहाँ पे तस्माद, देयरफॉर उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है क्यों, मतलब देयरफॉर मतलब उससे पहले कुछ हुआ है ना, तभी तो बोल रहे हैं। वो देयरफॉर से पहले उसके बारे में एक वर्ष आता है, इससे पहले वर्ष आता है जिसमें शिष्य की क्वालिफिकेशन आता है कि ऐसे व्यक्ति को, एक तो यहाँ पे है वो जिज्ञासु होना चाहिए, दूसरा है कि वो उसको जो श्रेष्ठ का चीज चाहिए। अभी उससे पहले क्या बोलते हैं, तस्मात से वो वर्ष देख लेते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि एवं लोकम परम विधानम नरेश्वरम कर्म निर्मितम समतुल्यातिशयध्वसम यथा मंडलवर्तिनाम। किसका मैं ट्रांसलेशन बताऊं? वन कैन नॉट फाइंड परमानेंट हैप्पीनेस इवन ऑन हेवनली प्लैनेट्स। व्यक्ति को जब यह समझ में आता है कि मैं इवन स्वर्ग में जाकर भी शाश्वत सुख को नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, जब भौतिक सुखों में हे बुद्धि होता है, जब उसको समझ में आता है कि अरे भौतिक सुख सचमुच में किसी काम के नहीं है, इवन मैं स्वर्ग में भी चला जाऊंगा तब भी मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी, जब ऐसा बुद्धि होगा तब उसको गुरु के पास जाना चाहिए श्रेय जानने के लिए। अभी यहाँ पर एक हमको क्वेश्चन आता है कि बहुत हमारे गुरु महाराज जी एग्जाम्पल कभी कभी देते हैं कि हे बुद्धि कैसे हो सकता है इस संसार में, हे बुद्धि कैसे, संसार के भोगों के प्रति हे बुद्धि बहुत मुश्किल लगता है। किस किस को लगता है कि हाँ ये इतना आसान नहीं है कि संसार की सब चीजों के प्रति, इवन स्वर्ग के प्रति हे बुद्धि हो जाना? या फिर आप लोगों में से कौन कौन है जिसको ऑलरेडी हे बुद्धि हो गया है, ये संसार के सारे भोग तो चीजें खराब है, किसी काम की नहीं है? यस, आप मैं जब स्क्रीन शेयर कर, यस प्रभु जी वो तो हम सबको ही अनुभव तो हो गया प्रभु जी कि ये सब बेकार है, हम सबको हो चुका है कि संसार में कि स्वर्ग है। कुछ नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकली लाना बहुत मुश्किल है प्रभु जी, ज्ञान होना अलग बात है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी प्रभु जी कोशिश में लगे हुए हैं। अब हम लोग को सबको हो गया कि संसारिक चीजें कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हम लोग को अब सीधा गोलोक धाम में ही जाना है। हम लोग को समझ में आने लगा है प्रभु जी। अच्छा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है माता जी, हमने बहुत सुना, हाँ सुना, लेकिन फिर भी कभी कभी मन इधर उधर जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो मुझको भी अपने जीवन में बहुत अच्छा लगता है, वो हमारे गुरु महाराज बोलते कि जब हम रात में सोते हैं तो सपने में कुछ देखते हैं। सपने में हो सकता है हमने देखा कि हमको बहुत सारा पैसा मिल गया, या फिर हमने देखा कि हमको कुछ उन्नति मिल गया, लेकिन जब हम उठते हैं तो हमको समझ में आता है कि अरे वो तो सपना था। तो वो हमको उसमें हे बुद्धि है, हमको उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आप लोग में से कोई सीरियसली लेते हैं? नहीं लेते। उसमें हमारा समझ में आता है कि वो काम करने के। वैसे ही आपको देखा जाए तो ये जीवन जो हमारा है तो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए हमको ये शरीर दिया गया है, अब वो चला जाएगा। वैसे से एक स्वप्न, वो हमको पता है अरे कुछ समय के लिए था, हमको लगा कि हमको मिल गया, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। वैसे ही इस जीवन की जो चीजें हैं
और अगर हमको कुछ मिलती है, भौतिक चीज मिला या नहीं, वो सब टेम्पररी है, उसका कुछ नहीं है, वो सब बेकार है अगर हम लोग अपना शाश्वत, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो शरीर से संबंधित चीजों का क्या महत्व है। तो ये एक एग्जाम्पल है। आपको आपको जो सपने की चीज है वो तो सबको समझ में आता है, ये तो है, उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अवश्य सबको पूरा दृढ़ विश्वास है कि अरे सपने में देखा, अरे उसका क्या इंपॉर्टेंस है। आप वो सपने को समझते हैं कि उसमें है बुद्धि, उसमें है बुद्धि है, आपको समझते हैं कि वो उसका कोई महत्व नहीं है। वैसे ही इस जीवन में जो भी चीजें हैं, इस शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो सब का कोई महत्व है नहीं यदि वो भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। अब वही चीज जब हम भगवान से जोड़ देते हैं तो उन सब चीजों का महत्व है। तो इस तरीके से हमको समझ में आता है इस एग्जाम्पल से कि भौतिक चीजें में कोई वो महत्व नहीं है। तो जब एक व्यक्ति के अंदर ऐसी है बुद्धि होती है, जब उसको समझ में आता है कि अरे मुझे संसार के भोग नहीं चाहिए, तब उसको वो गुरु के पास जाना चाहिए। तब उसको समझना चाहिए कि अरे मुझे गुरु की शरण में चाहिए। उसको पास गुरु को ऐसे नहीं जाना चाहिए कि हाँ मेरे को जीवन में नौकरी चाहिए, या फिर पोपा जी बोलते हैं कि एक लेडी आए, मेरे घुटने को दर्द हो रहा है, आप कृपा करिए जिससे घुटने का दर्द चला जाए। तो उसके लिए गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ठीक है, तो हमको गुरु के पास भौतिक चीजों के लिए जाने की जरूरत नहीं है। यद्यपि देखते हैं जब हम भक्ति में आते हैं तो भगवान हमारी भौतिक चीजों को भी कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन हमको उस मोटिव से जाने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला चीज बोलते हैं कि गुरु पादाश्रय। तो यहाँ पर शिष्य का गुण में एक ही चीज बोलते हैं कि उसके अंदर थोड़ा वैराग्य होना चाहिए भौतिक चीजों के प्रति, तब जब वो गुरु के पास जाएगा तो उसका लाभ होगा। यस, विष्णु बरादे देव को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, Yes. एक प्रश्न था प्रभु जी, मेरे दिमाग में आ रहा था प्रभु जी, कि हम लोगों ने जब डिसाइपल कोर्स किया था प्रभु जी, तो उसमें ये पढ़ाया था प्रभु जी, सिलेबस में था कि हम लोगों को गुरु को जो है चुनने के लिए 1 वर्ष तक गुरु के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। यस, और उसके बाद हमको डिसाइड करना चाहिए कि किस गुरु की पाद आश्रय हम लें। करेक्ट। तो प्रभु जी, बीइंग शिष्य, जब हमको कुछ जानकारी नहीं है, यस, तो हम कैसे मतलब जो है एक शिष्य अपने गुरु के बारे में मतलब डिसाइड कर सकता है कि कौन मेरा गुरु होगा, जब मेरे को कुछ मालूम नहीं है? तो मैं कैसे ये डिसाइड कर सकता हूँ? मतलब ये सुनने में भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि एक शिष्य कैसे डिसाइड करेगा हु विल बी माय गुरु। जैसे इस्कॉन में हमारे इतने सारे गुरु महाराज हैं, किन गुरु महाराज को मैं चुनूंगा? और उसके बाद भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे मैं यदि बात करूं लखनऊ की प्रभु जी, तो लखनऊ में जीबीसी केवल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, लखनऊ जीबीसी में। जी। और अब यदि मैं सपोज डिसाइड करता हूं कि मेरे को राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा लेनी है जी, तो उसके लिए लखनऊ इस्कॉन के लिए जो प्रेसिडेंट है उनके लिए इसको प्रैक्टिकली हैंडल करना बहुत टफ हो जाएगा कि बाकी सब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के से जा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ मेरे को जो है राधानाथ स्वामी महाराज से चाहिए, या हिज होलीनेस जो है आपको जय पताका स्वामी महाराज से चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब ये कैसे प्रभु जी इसको समझा जाए? आपके क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहला तो कि एक शिष्य को कैसे अपने गुरु को समझ सकता है कि कौन है मेरे गुरु। इतने सारे गुरु वर्ग हैं इस्कॉन में, उसमें भी कैसे समझ सकता है। तो देखिए, ऐसा बोलते हैं कि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, और हमारा जो संबंध है गुरु से वो शाश्वत संबंध है। जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान कृपा करके हमको गुरु भेज देते हैं। एक तो ये चीज है। अभी ये तो सुनने में अच्छा लगता है, कुछ प्रैक्टिकल भी बताइए। तो देखिए प्रभु जी, अच्छा अभी क्या है, हर अलग अलग गुरु महाराज के अलग अलग मूड हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हैं। जैसे कुछ महाराज हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ हैं जो कि वर्णाश्रम के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, कुछ गुरु हैं जो कि कीर्तन या फिर ये पद यात्रा वगैरह पे फोकस करते हैं, कुछ गुरु महाराज हैं जो बहुत ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो और देखिए, हर एक डिसाइपल व्यक्ति का भी अपना 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 एक टेंडेंसीज होता है, अपना एक रुझाव होता है। किसी व्यक्ति का बहुत प्रचार में मन होता है कि अरे बस आज तो मैं पूरे संसार को कृष्ण में कर दूंगा,
किसी का होता है कि अरे मेरे को अपने आप को पहले बहुत फिक्स होना है तब आगे बढ़ूंगा। श्रील प्रभुपाद जी ने 30 साल प्रिपरेशन किया, उसके बाद प्रचार किया। तो ऐसे अलग अलग भक्तों के भी अलग अलग रुझान होते हैं। तो हमको क्या से देखना चाहिए कि हम किस गुरु के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस गुरु की को हम समझ पाते हैं, किस गुरु के मूड से हम लोग रिलेट कर पा सकते हैं। स्पेशली उनके प्रवचनों में हमको कितना रुचि आता है, उससे एक क्राइटेरिया हो सकता है। किसके इंस्ट्रक्शंस को हम अपना लाइफ एंड सोल बना सकते हैं। जैसे अभी हम लोग एक चीज आएगा आगे कि गुरु के इंस्ट्रक्शंस को हमको ऐसा अपना लाइफ एंड सोल लेना चाहिए। लाइफ एंड सोल का मतलब क्या है कि जैसे एक व्यक्ति को आत्मा अपनी सबसे ज्यादा प्रिय होती है और उससे कभी उसकी आत्मा अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि वो आत्मा सेल्फ है, वही तो आत्मा है। तो वैसे ही जब हम अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को इस भाव से ले सकते हैं, हाँ, कि मेरे जीवन में बस मेरे गुरु के इंस्ट्रक्शंस, उसको मैं कभी अलग नहीं कर पाऊंगा, वो इंस्ट्रक्शन मेरे साथ हमेशा रहेगा। जैसे भक्त हमें श्रील प्रभुपाद जी ने जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया पहले मीटिंग में, वही उनके साथ जीवन भर रहा। तो जब ऐसा कुछ हम किसी गुरु के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो हमको समझ में आएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कि एक मतलब इसमें मेनली है कि हमको गुरु से प्रार्थना, आप भगवान से प्रार्थना करना है और हमको समझना है कि किस गुरु महाराज के से हमारा मूड और रुचि ज्यादा बनता है, समझ में आता है। इज इट क्लियर? पहला क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है? यस। सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा कि प्रैक्टिकली अगर इस्कॉन में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इस्कॉन में एक पर्टिकुलर सेंटर में ज्यादातर गुरु एक पर्टिकुलर गुरु के शिष्य हैं, और यदि मैं किसी दूसरे गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहता हूँ तो फिर प्रैक्टिकली पॉइंट से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एक्चुअल में ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, जैसे ये एक्चुअल में लगता है कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अभी मान लीजिए जैसे हमने हमने पहले आपको बताया कि एक अलग अलग गुरु के अलग अलग कुछ कुछ पर्टिकुलर फोकस है। अब मान लीजिए अगर एक टेम्पल के लिए तो सारी चीजें एक्टिविटीज होती हैं, टेम्पल में वो कीर्तन भी करना है, उनको उनको प्रचार भी करना है, उनको गोविंदास भी है, सारी एक्टिविटीज हैं। तो यदि अगर ज्यादातर गुरु के अलग अलग गुरु के शिष्य वहां पे रहेंगे तो दे कैन हैव मोर एक्टिविटीज। कभी उनके यहाँ पद यात्रा भी आएंगे, कभी उनके अलग अलग वैसे यात्राज भी होंगे, उनके प्रचार भी होगा, उनके यहाँ कीर्तन भी होंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ जगह ऐसा देखा जाता है कि वो सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे। क्या होता है कि जैसे हम एक मंदिर में गए, हमको एक भक्त प्रभु जी बहुत अच्छे लगे, अभी हमको उनसे एक प्रेरणा आता है, लेकिन वो प्रभु जी जिस गुरु महाराज से कनेक्ट हैं तो हम ऑटोमेटिकली उनसे भी प्रेरित हो जाते हैं। जैसे हम जब मंदिर में गए तो हमको मुकुंद लीला प्रभु या राधे श्याम प्रभु, उनको देख कर बहुत इंस्पिरेशन आता था। तो उनको देखकर जब हमको इंस्पिरेशन आता है तो नेचुरली वो जिन गुरुओं से कनेक्टेड है उनको देख के प्रति भी हमारा एक कनेक्शन हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि एक ही सेंटर में एक गुरु के ज्यादातर शिष्य हो जाते हैं, लेकिन वो इस कारण से हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कोलकाता मंदिर में भी कुछ है जो कि बहुत ही ऐसे महाराजों से दीक्षा लिए जिनको कोई मतलब ज्यादा कोलकाता में है ही नहीं। जैसे एक महाराज है जो वर्णाश्रम करते, तो एक शिष्य है जो उन महाराज से दीक्षा लिया है, और एक है प्रभुपाद जी के गृहस्थ डिसाइपल जो दीक्षा देते हैं, उनका नाम मैं अभी भूल गया। तो एक प्रभु जी ने उनसे दीक्षा लिया। तो ऐसे अलग अलग महाराज के शिष्य हैं कोलकाता में भी। तो आपका क्वेश्चन था थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हाँ डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर ऐसा वो करेंगे तो और अच्छा होगा और आनंद होगा। जैसे कोलकाता में बहुत सारे शिष्यों के, बहुत सारे गुरु महाराज के शिष्य हैं, तो बहुत सारी व्यास पूजा सेलिब्रेशन होते हैं। स्पेशली वृंदावन में आप जाएंगे तो वृंदावन में तो आपको कभी एक महाराज का व्यास पूजा, कभी दूसरे महाराज का व्यास पूजा, कभी तीसरे महाराज का, वहां तो सभी महाराजों के शिष्य हैं, तो इतने ज्यादा महाराजों के व्यास पूजा होते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन सुनने का मौका मिलता है। तो देखा जाए तो और अधिक आनंद होगा। इज इट क्लियर ब्रो? यस जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू।
और मुझको ऐसा लगता है कि टेम्पल प्रेसिडेंट को भी ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, दे शुड एनकरेज पीपल, और यही डिसाइपल कोर्स का इनिशिएटिव था कि डिसाइपल कोर्स को जब हम डिजाइन किए थे तो ये था कि ऐसा नहीं हो, मतलब शिष्य को पता होना चाहिए कि वो जो दीक्षा ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, उनके गुरु का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस्कॉन में क्या क्या गुरुज हैं, उनके बाद जानने के बाद 1 साल बाद उसको दीक्षा के बारे में लेना चाहिए। ये यही पर्पस था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला था गुरुपाद आश्रय, गुरु के शरण में जाना। तो हम सब लोग ऑलमोस्ट गुरु के शरण में आ गए हैं। अभी गुरु की शरण में जाकर क्या करना चाहिए? अच्छा, उससे पहले एक और चीज बोलते हैं। गुरु की क्वालिफिकेशन के लिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पहला वर्ष दिया था, जो आप सब लोगों ने याद किया होगा। कोई बता सकते हैं? उपदेश अमृत मैं का। बताऊं प्रभु जी? नहीं, आप हाथ खड़ा करिए, आप बाकी लोगों को। मैं उपदेश अमृत का पहला वर्ष जिसमें गुरु की क्वालिफिकेशंस के ऊपर कुछ बोला गया है। यस, जो आपने याद किया होगा। हाँ, एक सेकेंड। रत्नांगी माता जी बताना चाहते हैं, उषा माता जी बताना चाहते हैं, विशंबर आदि देवपु, और कोई? यस, सरोजनी माता जी, आपको याद हुआ वो वाला वर्ष, एनओए का पहला वर्ष? नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं। क्या भूल गए? ठीक है। यस, उषा माता जी, आप पहला वर्ड बता दीजिए उस श्लोक का। वाचो बेगम। हाँ, वाचो बेगम। अभी याद आया माता जी, सरोजनी माता जी? पूरा श्लोक याद आ गया। हाँ, बता वाचो दीजिए। बेगम भाषा है, जीहा जीवा। ठीक है, कोई बात नहीं। खुशबू माता जी, आप बता दीजिए। यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्ण। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम करूपस्थ वेगम, एतान एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं शिष्यात्। यस, तो इस श्लोक में बोला कि ये जो व्यक्ति अपने 6 वेगों को नियंत्रित कर सकता है वो पूरे पृथ्वी पर शिष्यों को बनाने के लिए क्वालिफाइड है। तो यहाँ पर भी एक है कि जो व्यक्ति की इंद्रियां संयम में होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा गुरु की क्वालिफिकेशन, शिष्य की क्वालिफिकेशन। तो शिष्य को गुरु के शरण में जाना चाहिए। अभी देखिए, एक और चीज मैं कभी कभी अपने क्लासेस में बोलता हूँ, हमको गुरु की शरण जाने की जरूरत है बिकॉज हम लोग बंधे हुए हैं, है ना। कोई व्यक्ति बंधा हुआ है तो वो क्या अपने आप को खुद से खोल सकता है? नहीं खोल सकता। और हम भी बंधे हुए, हम किससे बंधे हुए हैं? रस्सियों से। वो कौन सी रस्सियां हैं? 3 गुणों की, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और माया देवी हमको उन रस्सियों से बांधकर खूब नचा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो हम खुद से नहीं खुल सकते, तो हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए। जो गुरु हमको मदद कर सकते हैं कि कैसे हम उन रस्सियों से मुक्त हो सकते हैं। यस, विशंबर आदि देव, आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं, सॉरी प्रभु जी, मैं हैंड को लोअर करना भूल गया था प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। ठीक है, ओके। और कुसुम माता जी, आपने भी उसी समय हाथ खड़ा करा था क्या एनओए के वर्ष के लिए? शायद। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि हम खुद अपने आप को खोल नहीं सकते हैं, तो हमको गुरु की शरण की जरूरत है ही है। और एक और चीज हम कभी कभी बोलते हैं, देखिए जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान है, आत्मा, ये तो हमारी इंद्रियों के परे है, तो हम अपने इंद्रियों से उसको नहीं समझ सकते। लेकिन कोई व्यक्ति जिसको भगवान का ज्ञान है, जिसको आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है, वो हमको बता सकता है। तो जब हम अपनी कोई चीज अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, जब कोई हम चीज अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास उसका ज्ञान है। इवन इन भौतिक जगत में भी यदि हमको किसी चीज के बारे में खुद से नहीं जान सकते, खुद से अपनी इंद्रियों से, आंखों से के नहीं देख सकते, तो हम गूगल में सर्च करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास उसका ज्ञान है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत का ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमको ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो भगवान के बारे में जानता है, जो आध्यात्मिक जगत के बारे में जानता है, जो भगवान की
अंतरंग शक्ति के अंदर कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति के शरण में जाने से हम भी भगवान की अंतरंग शक्ति के अंदर कार्य करने लगे। तो इसलिए भी हमको गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो ये पहला है, क्योंकि अभी देखिए हमको क्या है, हमको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अभी तक हम अपनी इंद्रियों को माया की सेवा में लगा रहे हैं, तो हमको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है? अरे हमको कौन बताएगा? गुरु ही तो बताएंगे कि भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। हम अपने आप से तो नहीं समझ सकते ना, या तो शास्त्र बताएंगे या गुरु बताएंगे। इसलिए हमको पहला चीज सबसे पहले रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमको गुरु पाद आश्रय लेना चाहिए। ऐसे एक और चीज विश्वम्बर आदिदेव प्रभु के क्वेश्चन मुझे याद आया कि जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि मतलब क्या मैं अपने गुरु से बात कर सकता हूँ, क्या मैं उनके इंस्ट्रक्शंस को ले सकता हूँ, हाउ एक्सेसिबल गुरु महाराज इज। तो या तो उनकी वाणी के उसमें, या फिर उनसे मैं तो वो ज्यादा इजी रहता है। मतलब तो यदि गुरु महाराज पृथ्वी पे हैं तो फिर अगर वो आपका जीवन में कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है। या फिर जैसे राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर सिस्टम किया है, अलग अलग लीडर हैं जो कनेक्टेड है महाराज से और लोग उनसे कनेक्टेड हैं, तो वो महाराज से इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब वो उनसे कनेक्टेड, क्योंकि अभी देखिए आप प्रैक्टिकली तो नहीं हर समय अपने गुरु महाराज के पास जा सकते हैं और पूछ सकते हैं महाराज जी आप बताइए कैसे मुझे अपने इंद्रियों को सेवा में लगाना है। तो महाराज ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो आप सुन सकते हैं, या फिर उनके इंस्ट्रक्शंस को जो पालन कर रहे हैं उनसे कनेक्ट होकर आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, अभी सेकंड आता है पॉइंट। द सेकंड, पहला क्या हुआ? गुरुपाद आश्रय, तो ये आप सब लोगों को याद रहना चाहिए। सेकंड है, सेकंड में बोलते हैं श्री कृष्णा दीक्षादि शिक्षणम। अब गुरु के पास जाते हैं तो क्या करना है? गुरु के पास गए तो गुरु को क्या करेंगे और हमको क्या करना है गुरु के पास जाकर, ये उसके बारे में बोलते हैं। तो बोलते हैं श्री कृष्णा दीक्षादि शिक्षणम, गुरु के पास जाके शिक्षा प्राप्त करना है। किसमें शिक्षा प्राप्त करना है? भगवान के बारे में भगवान के बारे में दीक्षा आदि। अब उसके बारे में व्याख्या करते हैं, उसके लिए एक श्लोक कोट करते हैं वहां पर, वो तो मैं श्लोक दिखाता हूँ। द नेक्स्ट श्लोक ओनली, इसी सीरीज में नेक्स्ट श्लोक आता है, उसमें श्रीमद् भागवतम में आई थिंक ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं। ओके, मेरा स्क्रीन शेयर हो जा, शेयर, यस, वेदाबेस, यस। नेक्स्ट श्लोक 20 श्लोक 22, यस यस। यहाँ बोलते हैं तत्र भागवतान धर्मान, आप सब लोग बोल सकते हैं तत्र भागवतान धर्मान, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदेवता, शिक्षेत गुरु आत्मदैवतः, अमायया अनुवर्तया, यस यस, अमायया अनुवर्तया, तुष्येद आत्मा आत्मदो हरि, तुष्येद आत्मदो हरि। तो यहाँ पर बोलते हैं जब वो गुरु के पास शरण में गया तो उसको श्रीमद् भागवतम धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम की ज्ञान को उसको प्राप्त करना चाहिए, उसको श्रीमद् भागवतम गुरु के शरण में जाके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तत्र भागवतम धर्म, भगवान का जो प्रति जो धर्म है श्रीमद् भागवतम बोलिए, और उसकी शिक्षा गुरु से प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ पे एक और शब्द आता है गुरु के बारे में, गुरु आत्मदेवता। तो गुरु को कैसे स्वीकार करना चाहिए? आत्मदेवता। आत्म मतलब स्वयं के समान। अब स्वयं के समान समझना चाहिए, मतलब जितना आत्मा को अपने हमारे प्रिय है उतना ही हमको गुरु के आदेश से होने चाहिए। जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे कि हमको सबसे ज्यादा इस जीवन में क्या प्रिय? आत्मा, क्योंकि वो हम सेल्फ है, दैट इज आवर सेल्फ। तो वैसे ही वो हमसे कभी अलग नहीं की जा सकती। जब हम अपने गुरु को शिक्षा को कैसे लेना चाहिए? जैसे कि
हम अपने आप को, आत्मा को, that cannot be separated. We should take instruction of a spiritual master as our life and the soul. जब तक जीवन है तब तक गुरु के इंस्ट्रक्शंस हैं। जब तक आत्मा है, जब तक मैं जीवित हूं, तब तक मेरे साथ मेरे गुरु के इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे हमको लेना चाहिए। और जब हम ऐसे इस भाव से गुरु के शरण में जाते हैं तो क्या होता है? तो शेद आत्म दो हरि, भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान के लिए यहाँ पे क्या शब्द दिया है? आत्म दो हरि, वो भगवान जो अपने आप को दे देते हैं, वो भगवान जो अपने आप को दे देते हैं, हरि वो प्रसन्न होते हैं जब हम गुरु के शरण में जाकर गुरु से भागवत धर्म की शिक्षा लेते हैं और गुरु को स्वीकार करते हैं एस आत्मदेवतः। तो यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण शब्द आता है आत्मदो। आत्मदो का मतलब है भगवान जो अपने आप को दे देते हैं। आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें भगवान ने अपने आप को ही दे दिया हो? श्रीमद् भागवत, किसी भक्त को बोला, किसी भगवान ने अपने आप को ही दे दिया हो। यस, कोई एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्रभु जी, उद्धव जी है, कुंती माता है, उद्धव जी है। ओके, उद्धव जी को भगवान ने कैसे, भगवान ने उद्धव जी को दे दिया अपने आप को? तो प्रभु जी ज्ञान दिया था ना उद्धव जी को अपना। मैं तो जा रहा हूँ लेकिन उनको समझाया था ना भागवत गीता, ये भागवतम में कि मैं ये भागवतम के थ्रू मेरे को लोग मानेंगे, वो उनको समझा के गए थे। अच्छा, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो भगवान से अभिन्न है वो उनको दे दिया, इसलिए आप बोल रहे कि भगवान ने अपने आप को उनको दे दिया। अच्छा, और कोई? अजय प्रभु, आप बद्री नारायण में ना, बद्रीनाथ में जाके वो तुम है ना प्रचार करो भागवत का। अच्छा, अजय प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? प्रभु गोपियों को यस, गोपियों, भगवान ने गोपियां बोलती थी ए लाला नाचो, अगर नाचोगे तब हम मक्खन आपको देंगे, तो लाला नाचने लगते थे। ठीक है, तो भगवान ने अपने आप को बोला ठीक है तुम बोलोगे नाचो तो नाचते हैं। यस, आपको अजय प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, अर्जुन के सखा के रूप में जो भगवान ने सारथी का रूप लिया, तो भगवान ने तो पूरा अपने आप को समर्पण, मतलब अपने दे दिया। भगवान उन सारथी बन गए अपने भक्तों को। भगवान अपने भक्त की सेवा करने लग जाते हैं, इसलिए आत्म दो। तो भगवान सभी एग्जाम्पल में आप जहां कहीं भी देखेंगे तो भगवान अपने आप को दे देते हैं कि आप बोलिए आई एम। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं माँ के कीनिए लो गौर, मतलब आप मेरे को ले लीजिए, मेरे को खरीद लीजिए, लेकिन भगवान का नाम लीजिए। दैट इज द मूड ऑफ नित्यानंद प्रभु। तो ये दूसरा है। तो पहला हुआ गुरु पादाश्रय और दूसरा हुआ श्री कृष्णा दीक्षादि शिक्षण, गुरु के पास श्रीमद् भागवतम का शिक्षा आदि ग्रहण करना। अभी तीसरा है। तीसरे में बोलते हैं विश्रम्भेण गुरु सेवा। विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना चाहिए। कैसे? रेस्पेक्टफुली गुरु की सेवा करना चाहिए। अभी श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्राप्त होगा तो गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बोलते हैं विश्रम्भेण, बहुत रेस्पेक्टफुली गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु में कभी आत्म बुद्धि नहीं होना चाहिए, देह बुद्धि नहीं होना चाहिए। देह बुद्धि मतलब कभी गुरु को ऐसा नहीं चाहिए देखना चाहिए कि वो एक भौतिक दृष्टि से, अगर हो सकता है उसके लिए एक वर्ष आता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि हमको भक्तों को कैसे देखना चाहिए। उसमें एक एग्जाम्पल आता है, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं कि भक्तों को हमको देह बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का शायद वर्ष 5-6 है शायद, कोई बता सकते हैं उसमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? सब में समान आत्मा देखनी चाहिए। समथिंग गंगा से रिलेटेड। यस, बताइए। गंगा की वाटर्स प्रभु, गंगा के वाटर्स मडी होते हैं, पर फिर भी हम लोगों को गंगा को उसकी सुपरफिशियल क्वालिटी से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गंगा हमेशा पवित्र होती है। यस, तो गंगा को भौतिक हो सकता है, भौतिक दृष्टि से मैं ऐसा कि बरसात के दिनों में गंगा का जल जो है मिट्टी से मिल गया है, लेकिन वो फिर भी पवित्र करने वाला है, वो हमारी को शुद्ध करने वाला है। वैसे गुरु की भौतिक दृष्टि से हो सकता है ऐसा लगे
उनके शरीर में कुछ दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी वो हमको शुद्ध करने के कर सकते हैं। जैसे हो सकता है, जैसे भौतिक दृष्टि से, अरे जब मैं पहली बार आया तो मैंने जयप्रकाश स्वामी महाराज को देखा, तो मुझे मतलब भौतिक दृष्टि से मैं तो नहीं सुना, जब देखा तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अगर जब हम गुरु महाराज उनको सुनते हैं तो हमको समझ में आएगा कि अरे वो किस लेवल पे, किस स्तर पे, या फिर जब हमको देखते हैं कि उनका क्या योगदान है तो हम समझ पाते हैं, कैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति को तो हम समझ पाते हैं। तो भौतिक दृष्टि से देख के हम नहीं समझ पाते, तो उनको लगेगा अरे यार ये कैसे हैं, तो लेकिन जब हम उनके बारे में सुनेंगे, उनको जानेंगे, तब हमको समझ में आएगा। तो भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और हमको रेस्पेक्टफुली उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे एक वर्स कोट करते हैं रूप गोस्वामी, वो मैं वर्स आपको दिखाता हूँ। वर्स है 11, 17, 27। 11, 17, 27। आचार्य माम विजानीयान, आप सब आचार्य माम विजानीयान नावमन्येत कर्हिचेद नावमन्येत कर्हिचेत् नामर्थ बुद्धया आसूयेत नामर्त्या बुद्धया आसूयेत् सर्वदेवमयो गुरुः सर्वदेवमयो गुरुः। हाँ, तो यहाँ बोलते हैं जो गुरु है वो सर्वदेव में है। जो गुरु है सारे देवों के, सारे भगवान, सारे देवता उनमें का रिप्रेजेंटेटिव है, सारे देवता उनमें वास करते हैं। उन गुरु में ना मर्त बुद्धि है, उनके प्रति कभी मर्त बुद्धि नहीं होनी चाहिए, कि वो उनकी देह बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और अनुसूया, उनके प्रति कभी ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। अरे गुरु महाराज तो बड़ा बड़ा गाड़ी में जाते हैं, मैं छोटा गाड़ी में जा रहा हूँ, ऐसा कभी भी विचार नहीं आना चाहिए। गुरु महाराज का क्या सेवा है वो देखना चाहिए। और आचार्य माम विजानयन, आचार्य को कैसा समझना चाहिए? नाव मन्यते करेचित। एक सेकंड वो उसका देख लेते हैं। नाव अवमन्य, उनकी कभी अविज्ञा नहीं करनी चाहिए, उनको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनके कभी इंस्ट्रक्शंस को अवहेलना नहीं करना चाहिए। जब गुरु महाराज आए तो रिस्पेक्टफुली हमको खड़ा होना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे करके हमको, जैसे बोलते कि इवन गुरु के परछाई के ऊपर भी नहीं चलना चाहिए, तो रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो ये तीसरा हुआ। अभी ये तीन हो गए। पहले कौन तीन बता सकते हैं क्या क्या तीन हुए? पहले तीन हमने क्या क्या पढ़े? गुरु के शरण में जाना, यस, गुरु के पास जाकर के शिक्षा प्राप्त और गुरु की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करना। यस। अभी तीसरा है साधु वर्तमानुवर्तानाम, साधु वर्तानुवर्तानाम। और कैसे सेवा करना चाहिए उसके बोलते हैं, दूसरे साधुओं के चरण कमलों पर चलकर, उनके दूसरों के जो प्रीवियस आचार्य हैं उनके चरणों पर चलकर हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी यहाँ पर रूप गोस्वामी एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन करते हैं कि ऐसा नहीं अपने मन से सेवा कर रहे हो, हाँ ठीक है, कि मेरे को लगता है कि गुरु इससे प्रसन्न होंगे तो मैं ऐसे उनको प्रसन्न करूंगा, ये अपने मन से नहीं। हमको कैसे? श्रुति, वहां पे एक वर्स कोट करते हैं, वो बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांतिक हरे भक्ति उत्पाद्यते कल्पते। तो यहाँ पर बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना, इन विधि विधानों का पालन करके, जो विधि विधान श्रुति स्मृति पुराण आदि में दिए गए हैं, पंचरात्रि में दिए गए, उनका पालन किए बगैर अगर वो सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो वो भक्ति नहीं है, वो उत्पात है। तो यहाँ पर इन सरल भाषा में बोले, यदि कोई बोले कि मैं शास्त्रों का नियमों का पालन किए बिना मैं भक्ति करूंगा, तो फिर वो उत्पात है। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो गोपी भाव, मतलब गोपी ड्रेस पहन के गोपियों की तरह नाचूंगा और ये भक्ति है, तो वो एक्चुअल में उसके लिए क्या, उसके ऐसे लोगों क्या बोलते हैं? एक वर्ड आता है, कोई बता सकते हैं? सहजिया। सहजिया, यस, करेक्ट बात है, सहजिया। सहजिया कौन होते? जो चीजों को बहुत ही सहज ले लेते हैं, बहुत ही इजी ले लेते हैं, चीप ले लेते हैं, बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड।
टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ मैं आज से गोपी हो गया और गोपी के भाव में करने लगते हैं। अरे वो तो साधन भक्ति का कहीं भी लिमिट नहीं है। कहीं भी साधन भक्ति के 64 आइटम में ये कहीं नहीं आएगा कि आप गोपी का ड्रेस पहन के गोपी की तरह डांस करने लगे। तो वो शास्त्रों के विरुद्ध है। ठीक है, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं बोला गया। तो ये पॉइंट है कि जब वो सेवा कर रहे हैं तो उसको शास्त्रों के और प्रीवियस आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर भगवान की सेवा करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो भले लगेगा एकांतिक है, अरे वो तो बहुत फिक्स है, लेकिन वो खाली उत्पात ही करेगा। कोई और एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें आपने देखा हो कोई व्यक्ति है जो शास्त्रों का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं लेकिन लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं? तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो एक एग्जाम्पल रूप गोस्वामी देते हैं। कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे जो नामंत्र का जप करे लेकिन जैसे गुरु की दीक्षा उच्चा नहीं लिया, वो क्या होगा प्रभु जी उसके लिए? अच्छा, ये अलग क्वेश्चन। मैं ये जो कंप्लीट कर देता हूँ फिर आपका उसका क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ कि माता जी का क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भगवान का जप वगैरह कर रहा है लेकिन दीक्षा नहीं लिया तो उसका क्या स्थिति है। तो ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो एक और एग्जाम्पल देते हैं रूप गोस्वामी एग्जाम्पल। हाँ, भगवान बुद्ध का। हाँ, अर्चना माता जी पढ़ के आए हैं। ये तो मैं बोलता पढ़ के आना चाहिए। सॉरी मैं लेट बताया आप लोगों को, लेकिन अभी पहले बता देता हूँ। आप नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे ना, नेक्स्ट 2-3 चैप्टर पढ़ के आइएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल देते। कैसे है भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल फिट होता है माता जी, बताइए थोड़ा सा। उन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, लेकिन वो शास्त्रों को नहीं मानते थे। हाँ, तो क्षत्रिय कुल जन्म से बात नहीं है, बात है कि वो शास्त्रों को नहीं पालन करते थे। इवन भगवान बुद्ध भगवान हैं, लेकिन तब भी उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने खुद शास्त्रों को रिजेक्ट कर दिया। हम जानते हैं भगवान बुद्ध भगवान है, लेकिन हम उनको पूजा नहीं करते, उनकी शिक्षाओं को नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उनकी शिक्षा जो है वहां पर वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, शास्त्रों को अगेंस्ट है। लेकिन अभी कोई आप बोल सकते हैं कि अरे उस पर भगवान बुद्ध क्यों आए वहां पर और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ। अभी संकर्ष जब हम देखते हैं कि बुद्ध ने बोला कि शास्त्र को अवहेलना करो, शास्त्रों को पालन मत करो, तो समय अहिंसा बहुत ज्यादा होती थी। यस, तो अहिंसा का के विरोध में प्रभु शांति के लिए दूत बन के आए थे। यस, सीमा माता जी आपको बोल रहे, आप म्यूट है माता जी। ये बोल रही थी प्रभु जी कि पशु हत्या बहुत हो रही थी, और वो अहिंसा के लिए, पशु हत्या को बंद करने के लिए वो प्रचार किए। हाँ, तो लेकिन हम, हाँ बिल्कुल सही है माता जी। अभी कोई व्यक्ति बोले कि हम बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं और बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं, तो क्या वो भक्ति है? नहीं, वो भक्ति नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र के अगेंस्ट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, जो ये बुद्ध महाराज जी आए थे तो इन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो अहिंसा का पाठ तो शास्त्रों के अनुकूल है प्रभु जी। हाँ, अहिंसा का पाठ तो शास्त्रों के अनुकूल है। यस, और अहिंसा इवन भागवत गीता में भी आता है कि अहिंसा, लेकिन तो फिर क्या गड़बड़, क्या क्यों नहीं स्वीकार करते? अरे अहिंसा के साथ साथ उन्होंने भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया ना। उन्होंने बोला कि भगवान है ही नहीं। नहीं करते। आप बोलिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा माता जी। विधि विधानों का पालन नहीं होता था। हाँ, उन्होंने, हरे कृष्ण प्रभु जी, उन्होंने नास्तिकता को बढ़ावा दिया था। उन्होंने नास्तिकता को बढ़ा दिया, अहिंसा के साथ उन्होंने भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया। कहा वेदों के नाम पर जो हिंसा होती है उसे बंद करो। अब उषा माता जी, आपका क्वेश्चन होगा कि अरे ठीक है, लेकिन उन्होंने भगवान को क्यों रिजेक्ट कर दिया? खाली अहिंसा देते तो ठीक था। उन्होंने क्या बोला कि वेदों के अनुसार भगवान है और तुम वेदों के हिसाब से पशु हत्या कर रहे हो। बोला मैं वेदों को रिजेक्ट कर देता हूँ, वेदों का पालन करने की जरूरत नहीं है। तो वेदों का जब तो भगवान को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा, समझ गए प्रभु जी। ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि खाली अहिंसा, अहिंसा तो शास्त्रों के अनुसार है। और प्रभुपाद जी अहिंसा का एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन देते हैं भागवत गीता में। कोई बता सकते हैं अहिंसा के बारे में क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? अहिंसा क्या, ऐसा बोलते हैं किसी को मारना हिंसा है और किसी को ना मारना हिंसा है? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? भक्ति नहीं करना भी हिंसा है। हाँ, किसी व्यक्ति को उसका जो शाश्वत धर्म है उससे दूर करना हिंसा है। किसी बच्चे को उससे पिता से दूर करना हिंसा है। किसी जीवात्मा को भगवान की सेवा में ना लगने देना वो हिंसा है। अभी देखा जाए तो हिंसा के क्या एग्जाम्पल है? आप बोलेंगी अरे ये मूवी वगैरह बनाना ये भी हिंसा है, क्योंकि ये भगवान से हमको दूर ले जा रहे हैं, इस संसार की जीवात्मा को भगवान से दूर ले जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी कार्य जिससे कोई जीवात्मा भगवान से दूर हो जाता है, ऐसा कोई भी कार्य जिससे एक बच्चा अपने पिता से दूर जा रहा है, वो उसके प्रति हिंसा है। इज इट क्लियर? तो जो महात्मा गांधी जी ने हिंसा का ज्ञान दिया वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण है कि कोई भी जीवात्मा को भगवान से दूर ले जाना हिंसा, और कोई भी जीवात्मा को भगवान के प्रति, भगवान के नजदीक लाना एक्चुअल में अहिंसा है। ठीक है उषा माता जी? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, समझ गई। अच्छा, तो ये हो गया हरे कृष्णा प्रभु। यस अच्छा, शास्त्रों में हिंसा, जैसे हिंसा को क्यों बढ़ावा दिया गया? पशु हिंसा को जैसे यज्ञ करते समय दिया जाता था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अरे वेदों में बोला ही क्यों गया कि हिंसा करो, पशु की हत्या करो, ये बोला ही क्यों गया? कौन आंसर करेंगे इसका? प्रभु जी, और ये कर्म कांड में है, तो भक्ति में तो ये नहीं आता है प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, उषा माता जी का क्वेश्चन है, उषा माता जी का क्वेश्चन आंसर करेगा कौन करेगा? ये सीमा माता जी आप करेगा? हाँ, सीमा माता जी आप करिए। प्रभु जी, उस जमाने में जो पशु एकदम बूढ़े हो गए हैं, जो कुछ कर नहीं पाते, तो वो उस सतयुग में क्या था, जब हमारे यज्ञ होते थे तो जो ऋषि आचार्य लोग जो मंत्रास पढ़ते थे, उससे जब उस पशु की बलि होती थी तो वो अपना स्वरूप धारण, मनुष्य जीवन उनको प्राप्त होता था, या उनके अच्छे कर्मा के अनुसार उनको वो स्वरूप मिलता था। तो उस जीवन से छुटकारा दिलाने के लिए ये चीज था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सतयुग कलयुग आ गया है, तो ना तो वैसे कोई आचार्य है, ना वैसे कोई मंत्रास है कि उससे उस जीवन से उसका छुटकारा मिले। तो लोग इसको पशु बलि को अपना मांसाहार के रूप में, जैसे अपने तृप्ति के लिए वो चीज को धीरे धीरे ग्रहण करने लगे, पशु बलि को। बहुत अच्छा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन यहाँ शास्त्रों में ऐसा तो नहीं लिखा है कि जो कमजोर हो गए उन्हें ही मतलब बलि में दी जाए। हाँ ठीक है माता जी, वो डिटेल्स में नहीं, लेकिन आप प्रिंसिपल जो माता जी ने बोला वही है कि जब वो उस समय यज्ञ में उनको सेक्रीफाइस करते थे तो उनका वापस शरीर मिलता था या मनुष्य शरीर मिलता था, और उससे वो कंफर्म होता था। तो वो ऐसा नहीं रहे कि वो उन पशुओं की हत्या करते थे उनको खाने के लिए, वो नहीं था। निम्न योनि से उच्च योनि में देते थे प्रभु जी। यस विशंबर आदिदेव को कुछ ऐड कर रहे हैं आप? और माता एक और माता जी ने हाथ उठाया। प्रभु जी, मैं भी यही बोल रहा था प्रभु जी। यस सीमा माता जी ने बहुत अच्छे से आंसर किया। उषा माता जी, भागवत तो कलयुग को देखकर मैंने लिखा गया था कि कलयुग के लोगों के लिए कि, तो फिर इस समय तो पता था कि कलयुग में तो अच्छे आचार्य और अच्छे मंत्र के साथ नहीं होंगे, तो फिर क्यों इस चीज को लिखा गया? हाँ, तो भागवतम में तो पशु हत्या के बारे में कहीं नहीं लिखा, पशु सेक्रीफाइस के बारे में भागवतम में नहीं लिखा है कहीं भी। कहाँ आपने देखा? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, एक से मीना माता जी, मीना माता जी का प्रश्न। यस मीना माता, कहाँ पे पढ़ा तो है, तो मेरे को तो लग रहा था भागवतम में शायद। नहीं, भागवतम में कहीं नहीं माता जी, भागवतम में नहीं, वेदों में है। हाँ वेदों में, ठीक है। यस माता जी, राधा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु वहां पर भागवतम में जैसे कई जगह आता है कि कुछ लोग जाते हैं, मतलब राजा लोग, जैसे अर्जुन भी गए थे भगवान के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए। तो वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो पहले जो क्षत्रिय होते थे, एक तो वो युद्ध का अभ्यास करने के लिए पशुओं की हत्या करते थे, या फिर कभी कभी जैसे बहुत संख्या बढ़ जाती थी कोई हिंसक जानवरों की, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हत्या की जाती थी। और तीसरा, कभी कभी ये हिंसक जानवर जो हैं
आम पब्लिक को जो है वो तंग करने लग जाते थे, मारने लग जाते थे, तब उनकी हत्या की जाती थी। और पर्सनल कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं की जाती थी। और फिर इसीलिए हम देखते हैं भागवतम में जब भी ऐसा कुछ होता था तो उसके बाद घर में आके एक सेक्रीफाइस किया जाता था, जहां पर वो जो पशु होते थे उनको फिर उच्च योनियां दिलाकर भेज दिया जाता था। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा। इसीलिए फिर ये मतलब शास्त्रों में दिया गया था ये चीज कि कुछ कंडीशंस में पशु हत्या हो सकती है, और वो फिर ये प्रोसीजर होता था उनका, जो प्रभुपाद जी मतलब भागवतम में बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। यस, तो जैसे कोई व्यक्ति है या कोई बहुत ज्यादा क्राइम कर रहा है या कुछ, तो उसको सजा देते हैं ना सरकार। वैसे जब राजा थे और वो देखते थे कुछ हिंसक जानवर हैं जो उनके सिटीजन उनको परेशान कर रहा है या कष्ट दे रहा है, तो उनको उस समय उनको एज अ सजा देने के लिए उनको किल करते थे। नॉट फॉर एंजॉयमेंट, अपने एंजॉय करने के लिए नहीं करते थे। करेक्ट माता जी। यस, थैंक यू। तो उषा माता जी का क्वेश्चन आई होप आंसर हो गया। तो फिर हमने ये 5 देखे, ये 5 पहले 5 है। पहला ओके, कोई बता सकते हैं 5 क्या क्या हो गए? यस, कोई भी बताइए 5 आइटम जो हमने देख लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। 4 हुए अभी। 4 हुए। गुरुपाद आश्रय, हाँ प्रभु जी, गुरुपाद आश्रय, श्री कृष्ण दीक्षा, विश्राम गुरु सेवा, साधु गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण, साधु गुरु के पद का अनुसरण। यस, ये 4 हुए। अभी 5वां देखते हैं। 5वें में बोलते हैं कि यस, सद्धर्म प्रच्छा। ओके, सद्धर्म प्रच्छा, उसके बारे में देखते क्या बोलते हैं। उसके लिए एक नारद पुराण से वो वर्स कोट करते हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ फाइल। मैंने आपको बहुत सारे पीडीएफ भी वहां पे शेयर किए हैं, आपका जो उसमें है ना, उसमें मैंने बहुत सारे पीडीएफ भी शेयर किए हैं। हाउ टू परफॉर्म अ डिवोशन सर्विस, नॉट ये नहीं, ये 60 लिम्स देखिए, हमने ये फाइल्स मैंने आपको शेयर कर दिया वहां पर। तो 5th जो है उसमें बोलते हैं इंक्वायरिंग अबाउट इटर्नल रिलीजियस धर्म, सद्धर्म पृच्छा। तो जब वो व्यक्ति गुरु के पास जाता है, गुरु से दीक्षा आदि लिया और गुरु की सेवा कर रहा है, और गुरु की सेवा प्रीवियस आचार्यों के और शास्त्रों के नियम के अनुसार कर रहा है, फिर उसको क्या करना चाहिए? सद्धर्म पृच्छा। उसको इटर्नल रिलीजियस, हमारे अलग अलग धर्म है, जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर भागवत धर्म को अपनाना है। उन भगवत धर्म के बारे में उसको जिज्ञासा करना चाहिए, उसके बारे में उसको इंक्वायरी करना चाहिए। ठीक है। So those whose minds are attached to understand bhakti to the Lord quickly attain to all their desired goals. जिनका मन भक्ति को, भगवान के प्रति भक्ति को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा ईगर है, अटैच है, वो लोग बहुत ही जल्दी अपने सारे इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ मैं वर्ष को पढ़ता हूँ। यहाँ बोलते हैं अचिराद एव सर्व अर्थः। ये नारदीय पुराण से वर्ष है। अचिराद एव सर्व अर्थ, अचिराद बहुत ही क्विकली, अचिराद मतलब बहुत ही क्विकली, एव सर्व अर्थ सारी जिसके उनकी इच्छाएं हैं, सिद्ध्यति सिद्ध हो जाती हैं, येषाम अभीप्सिता जो सद्धर्मस्य अवबोधया, जो सर्व धर्म को जानने की इच्छा है, जो भगवान को जानने की, जिनमें भगवान की भक्ति को जानने की इच्छा है, उनकी सारी इच्छाएं बहुत ही क्विकली कंप्लीट हो जाती हैं। येषाम निर्बंधनी मति, जिनकी मति बिल्कुल अटैच है भगवान को जानने के लिए, भक्ति को जानने के लिए, उन लोगों की सारी इच्छाएं बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो फिर गुरु के पास जाकर उनको सद्धर्म पृच्छा, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के प्रति जो धर्म है उसके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए।
तो ये 5 हुए। ये 5 देखा जाए पांचों के पांचों गुरु से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुरु की शरण में लिए, फिर गुरु से दीक्षा आदि शिक्षणम, गुरु से दीक्षा प्राप्त करना। फिर तीसरा है विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना रेस्पेक्टफुली। और तीसरा है वो सेवा साधु वार्तानुवार्तानम, साधु के चलनों पे, शास्त्रों के पद चलनों पर चलकर करना चाहिए। और फिर उस गुरु महाराज से हमको सद्धर्म प्रचार, गुरु महाराज से भगवान के प्रति जो हमारा धर्म है, भागवत धर्म है, उसके बारे में जानना चाहिए। इस तरीके से ये 5 हम लोगों ने देखा, और ये पांचों के पांचों हमारे गुरु से संबंधित है, ठीक है। तो आज थोड़ा जल्दी खत्म कर देते हैं, क्योंकि आज हमारे वाइफ को थोड़ा ऑफिस जल्दी जाना है, और हमको आज उनके साथ ही ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कुछ कुकिंग करे हैं हमारे लिए। अगर नहीं लेंगे तो हमको वो डांट खाएंगे। तो आप लोग क्षमा कर दीजिए, आज जल्दी खत्म करते हैं। तो हम लोगों ने जो चैप्टर था 64 आइटम्स हैं, वो आप 64 आइटम्स एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा। और हमने पहले 5 आइटम्स कवर किए हैं। हमने थोड़ा टाइम लगा के लिए गए, लेकिन आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, ये 5 को आप अपने जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने ये सारी इसकी साधन, हम लोग, आप इस चीज को अच्छे से समझे, हम लोग साधन भक्त हैं और हमको साधन भक्ति करें। और ये साधन भक्ति के पहले 5 जो महत्वपूर्ण प्राइमरी लेम्स हैं उन्होंने बताए, इनको आप अपने जीवन में कैसे कैसे अपनाएंगे, इसके बारे में आप विचार करके हमारे ग्रुप में शेयर करिए और सब लोगों के लिए उत्साह दीजिए, ठीक है। यस राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु लॉन्ग क्वेश्चन ओपन बुक क्वेश्चन दिए थे क्या? यस, कौन पहले 4, कौन सा दिया? पहले 4 में से कोई से 2। ओके। हाँ, यस, एनी 2 फ्रॉम फर्स्ट 4। ओके, थैंक यू प्रभु। ठीक है, ओके। मैं सोचा था आज ये 15 आते हैं, लेकिन 15 कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया, तो क्षमा करिए। और नेक्स्ट क्लास में धीरे-धीरे चल रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। 2-3 क्लास ज्यादा हो सकती है, तो सॉरी फॉर दैट कि आपका थोड़ा टाइम लगेगा हम। देखिए, आप अपना ओपन बुक ले लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी क्या, जो मोस्टली पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। जब भक्ति शास्त्री हो रहा था, तो हमारा भक्ति शास्त्री शायद 8 क्लासेस में कुछ हुआ था, एक वीक में 8 क्लासेस कुछ था। तो उसमें मोस्टली पार्ट पहले 6 क्लासेस का हमने कंप्लीट कर दिया, बाकी जो था वो बहुत ही क्विकली हो जाता है, ठीक है। तो आप जल्दी से हो जाएगा, आप अपना ओपन बुक कंप्लीट कर लीजिए। आशा करते हैं इस सितंबर 4 क्लासेस, नेक्स्ट 4 क्लासेस में आशा करते हैं हो जाएगा, 4 से 5 क्लासेस, ठीक है। फिर आपका भक्ति शास्त्री कंप्लीट हो जाएगा और आपको भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक्चुअली में बहुत सारे भक्त हमको बोल रहे थे, पूजी हमारे भक्ति शास्त्री बहुत लंबा खिंच गया, हमको जल्दी कंप्लीट करना है, दीक्षा के लिए उनको लेट हो रहा था। तो हम कोशिश करेंगे इसी सितंबर में कोशिश कंप्लीट कर देंगे। आप ओपन बुक कंप्लीट कर लीजिए, और हम आशा करेंगे सितंबर कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम कर लेंगे, और फिर आपको ट्रांस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। शिल प्रपाद की Vivo V2117 से कोई ज्वाइन किए हुए, तो उनका नाम नहीं पता चल पा रहा, अटेंडेंस में प्रॉब्लम होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्वेता अग्रवाल। ओके माता जी, आगे से नाम से ज्वाइन कीजिएगा, मैंने मैसेज भी किया था। प्रभु सर जी, कोई वीडियो भी अगर ऑन एक्चुअली रखेंगे तो थोड़ा सा पता चलता है। प्रभु जी, एक्चुअली मैं न्यू फोन से ज्वाइन की थी, इसीलिए मैं अभी उसमें नाम टाइप नहीं कर पाई हूँ। ओके माता, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, अक्टूबर 1 वीक का हम लोग पूरा वृंदावन और जयपुर यात्रा रहेगी, 1 से लेके 10 तक। तो जो भी करेंगे उसके बाद करेंगे प्रभु जी। ठीक है, तो अच्छा है, तो आपको गैप भी मिल जाएगा, आप यात्रा में आएंगे, यात्रा से आके एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। प्रभु जी, खुली बुक का कौन सा प्रश्न जो मतलब इकाई 4 के हो गए ना, ये खुली पुस्तक निर्धारण प्रश्न किसी ने देखा है? ओपन बुक का? हाँ, ओपन बुक का। हाँ, मैं लास्ट टाइम क्लास में दिखाया था, एक माता जी ने पेज नंबर भी बताया था, कौन से पेज पे है। 96 पेज है क्या? हाँ, पेज शायद 96 से था। हाँ, 96 है। 96 पे ओपन बुक का क्वेश्चन है। एनी टू प्रभु जी, एनी टू। हाँ, आउट ऑफ फर्स्ट 4, पहले 4 में से कोई से 2। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा, शिल प्रपात की जय। आप सब लोगों के लिए मेरी आज प्रार्थना करिएगा। आप अगर जब कभी मंदिर में जाएंगे तो आपके इस दास के लिए प्रार्थना करिए
कि मैं भक्ति अच्छे से करूं, बस यही चाहते हैं। ये बोल प्रभु जी, हमेशा ये प्रार्थना रहेगी। और आज तो हमारे उल्टा डांगा में डेटी इंस्टॉलेशन भी हो रहे हैं। अच्छा, आप जाएंगे? देखता हूँ प्रभु जी, वहाँ पे सबको अलाउ नहीं है इस बार, थोड़ा जगह का कंस्ट्रक्शन पे वो करेंगे। ठीक है, कोई नहीं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम।